गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। श्री श्याम प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी इस चीज़ का लाभ लें और कोविड-19 का पालन करते हुए अपने सिलेबस से जुड़े रहें। और इसी क्रम में हम अपने सब्जेक्ट के मुख्य जो यूनिट्स, मुख्य जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करते हुए कोविड-19 का पालन करते हुए और घर बैठे आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत जो की गई, इसका सभी आप लाभ उठाएं, कोविड-19 का पालन करें। तो आज हमारा टॉपिक है अधिगम अंतरण के प्रकार। पहले दूसरे यूनिट में हमने पढ़ा था कि अधिगम क्या है, इसका अर्थ है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम अंतरण के प्रकार। अधिगम अंतरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि अधिगम या लर्निंग जो है हमारे द्वारा सीखा गया ज्ञान ट्रांसफर होता है, या फिर यूँ कहें कि एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट में ये उपयोगी सिद्ध होता है अथवा अनुपयोगी सिद्ध होता है। इस आधार पर लर्निंग को या अधिगम को विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम अंतरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सीखने के संस्थानांतरण से पहले सीखा गया ज्ञान या कौशल बाद में आने वाले ज्ञान या कौशल पर प्रभाव डालता है। इस प्रभाव के स्वरूप परिप्रेक्ष्य में अधिगम अंतरण के निम्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जो हम एक एक स्वरूप का उल्लेख बड़े ही ढंग से करेंगे। तो पहला जो हम कहें कि टाइप्स ऑफ लर्निंग में पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक या सकारात्मक। पहला है पॉजिटिव या धनात्मक या सकारात्मक अंतरण। सकारात्मक अंतरण इसमें हम ये जानते हैं कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान, सीखा गया जो अधिगम है, प्राप्त किया गया अधिगम है, किसी दूसरे नवीन ज्ञान में अगर उपयोगी सिद्ध होता है तो उसे हम धनात्मक अंतरण कह सकते हैं। या यूं कहें कि हम किसी भी विषय वस्तु जो हमें पूर्व में ज्ञात है, नवीन ज्ञान में अगर उपयोगी सिद्ध होती है तो वो हमारा धनात्मक अथवा सकारात्मक अंतरण या पॉजिटिव अंतरण कहलाता है। पॉजिटिव अंतरण में हम विषय वस्तु, नवीन कौशल, विषय वस्तु के अधिगम में सहायता प्राप्त होती है, तब इसको सकारात्मक अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में बात करें कि पूर्व में प्रयुक्त ज्ञान, पूर्व में प्राप्त जो ज्ञान है, नवीन ज्ञान में हमें सहायता प्राप्त करता है तथा समस्या समाधान में हमें सहायता देता है, तो इसको सकारात्मक या धनात्मक अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर कहा जाता है। जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें संस्कृत का जो ज्ञान है, संस्कृत का सीखा गया अधिगम अगर नवीन परिस्थितियों में हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें उपयोगी सिद्ध होता है, तो इस प्रकार के पूर्व ज्ञान या पूर्व अधिगम को हम सकारात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें कि हमारे द्वारा अगर एक साइकिल चलाना सीखा हुआ है और हम नवीन परिस्थितियों में एक बाइक या मोटरसाइकिल सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उस मोटरसाइकिल को सीखने में हमारे पूर्व के द्वारा जो अधिगमित है, हमारे पूर्व द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, एक साइकिल सीखा हुआ है हमारा, अगर वो मोटरसाइकिल चलाने में सहायक सिद्ध होती है, हमारी सहायता करती है, उस समस्या का समाधान करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो धनात्मक अथवा सकारात्मक ट्रांसफर है और वो एक पॉजिटिव ट्रांसफर हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन में अनेक उदाहरण हैं जिससे हम अपने इस सकारात्मक या धनात्मक अंतरण में अपना सकते हैं। एक बच्चे का घर पे जो सीखा गया काम, अपनी मदद से सीखी गई जो पेंटिंग, उसकी अगर
बड़ी क्लासेस में ड्राइंग के रूप में अगर काम आती है, ड्राइंग में वो हेल्प होती है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्व की जो अधिगमित जो क्रिया थी वो बाद के नवीन ज्ञान में अगर सहायता करती है तो हम उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कह सकते हैं। और ये हम सकारात्मक या धनात्मक पॉजिटिव के बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा पहला कि धनात्मक और सकारात्मक अंतरण क्या है। दूसरा हम बात करें ऋणात्मक, ये समझ में आया बच्चों सभी के कि धनात्मक अंतरण क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है। दूसरा है हमारा नेगेटिव, या दूसरा हम बात करें ऋणात्मक अंतरण, या फिर कहें नेगेटिव ट्रांसफर। जब पहले सीखे गए कौशल विषय वस्तु से नए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचती है, अर्थात कि जब पहले द्वारा सीखा गया जो ज्ञान है, कौशल है, वो नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के अधिगम अंतरण को हम ऋणात्मक अथवा नेगेटिव ट्रांसफर कह सकते हैं। कि पहले द्वारा अधिगमित जो ज्ञान है, कौशल है, वो नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा पहुंचाता है, नवीन ज्ञान की समस्या को हल नहीं करता है, तो इस प्रकार के ट्रांसफर को हम ऋणात्मक अंतरण कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक टेनिस का खिलाड़ी जब क्रिकेट सीखता है, तो उसे बाधा का सामना करना पड़ता है। यह ऋणात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर का उदाहरण है। और इस उदाहरण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि एक टेनिस के खिलाड़ी को क्रिकेट का जब खेल खेलता है तो उसे नवीन समस्या हल न करने के बजाय एक बाधा उत्पन्न होती है, तो यह एक नेगेटिव प्रकार का ट्रांसफर है। दूसरे प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, इस प्रकार कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा सीखकर अंग्रेजी भाषा सीखने में एक तरह की कठिनाई या बाधा का अनुभव करता है, तो यह भी ऋणात्मक प्रकार का अंतरण होगा। संस्कृत भाषा सीखकर अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयास करता है और यह अंग्रेजी भाषा में वो ज्ञान उसके अगर बाधा उत्पन्न करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ऋणात्मक अंतरण है, वो ट्रांसफर जो उसे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ट्रांसफर है। ऋणात्मक अंतरण या यूं कहें कि एक ऐसा अनुभव जो नवीन परिस्थितियों में हमारी हेल्प नहीं करता है। जब अधिगम किया गया कार्य दूसरे कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है, वह ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। ये विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के नॉलेज से हम सीख सकते हैं। या यूं कहें कि हम उर्दू भाषा का जो ज्ञान हमारे द्वारा सीखा गया है, हम उर्दू भाषा को यहाँ यूं कहें कि राइट टू लेफ्ट की ओर लिखते हैं, इस प्रकार से राइट टू लेफ्ट। और जब हम इसी ज्ञान को अधिगम किया हुआ है और जब हम हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, उस नवीन परिस्थितियों में हमारा पूर्व का जो ज्ञान, उर्दू भाषा का जो ज्ञान है लिखने का, जो हमने प्राप्त कर रखा है, वो हिंदी भाषा में हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो ये हमें एक बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक ऋणात्मक अंतरण का उदाहरण है। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो हमारे जीवन में मिलते हैं और हमारे इस प्रकार के कौशल को हमें बतलाते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किया। जैसे क्रो एंड क्रो ने धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संतानांतरण को व्यक्त करते हुए लिखा है। संतानांतरण की जो प्रक्रिया है, संतानांतरण की प्रक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है और जो अधिगम में सहायता पहुंचाती है, या यूं कहें वो ऋणात्मक भी हो सकती है, जो परिवर्तित मानसिक क्रियाकलाप की उपलब्धि में व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित होती है। ये क्रो एंड क्रो ने अपनी डेफिनेशन में बताया था। हम तीसरी परिभाषा की बात करें कि ये थी हमारी ऋणात्मक अंतरण की बातें। तीसरा है शून्य अंतरण, जिसे हम कह सकते हैं। नंबर 3 शून्य अंतरण। या कह सकते हैं जीरो ट्रांसफर।
जीरो ट्रांसफर। इस प्रकार के शून्य अंतरण में जब पहले सीखे गए कौशल का वर्तमान कौशल के सीखने पर न तो धनात्मक प्रभाव होता है और न ही ऋणात्मक प्रभाव होता है, तो इस प्रकार के अंतरण को, इस प्रकार के ट्रांसफर को हम शून्य अंतरण के नाम से जानते हैं या जीरो ट्रांसफर कह सकते हैं कि पूर्व में जो सीखा गया ज्ञान है वो न तो धनात्मक प्रकार का होता है और न ही ऋणात्मक प्रकार का होता है। इसे शून्य अंतरण या जीरो ट्रांसफर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र के ज्ञान को न तो सहायता पहुंचाता है और न ही बाधा पहुंचाता है, तो इस प्रकार के अंतरण को हम शून्य प्रकार का या जीरो ट्रांसफर लर्निंग कह सकते हैं, जीरो ट्रांसफर लर्निंग कह सकते हैं। और इसमें हम बहुत से बिंदु हैं जो अंतरण के, ये था हमारे शून्य अंतरण का। इस प्रकार से हम मानते हैं कि हमारे द्वारा बचपन में ऐसी बहुत सी अधिगमित क्रियाएं होती हैं जो हम नवीन परिस्थितियों में जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें वो न तो बाधा पहुंचाती हैं तथा न ही उसमें वो सहायता कर पाती है। तो इस प्रकार की क्रियाओं में, इस प्रकार की लर्निंग अधिगमित में हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है, वो जीरो टाइप का है। तो इस प्रकार के हम अधिगम अंतरण को कह सकते हैं शून्य प्रकार का अंतरण या जीरो ट्रांसफर लर्निंग कह सकते हैं। तो जीरो ट्रांसफर लर्निंग में हमने पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं कि अंतरण के कुछ विशिष्ट प्रकार, सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। मनोवैज्ञानिकों ने अंतरण के कुछ विशिष्ट प्रकार का वर्णन भी किया है। हमने पहले 3 पढ़े थे, सकारात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य अंतरण। उसके बाद में भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इसके टाइप्स और भी बताए कि ये कुछ स्पेशल या विशिष्ट प्रकार का अंतरण भी इनमें पाया जाता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 पार्श्वीय अंतरण, लैटरल ट्रांसफर। कौन सा? नंबर 1 पार्श्वीय अंतरण या लैटरल ट्रांसफर कह सकते हैं। फिर है नंबर 2 द्विपार्श्वीय अंतरण या फिर बाइलैटरल ट्रांसफर कह सकते हैं। नंबर 3 अनुलंब या लंबात्मक अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। नंबर 4 समस्तर या क्षैतिज अंतरण। नंबर 4 कौन सा है? समस्तर या क्षैतिज अंतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। नंबर 5 अनुक्रमित अंतरण। नंबर 5 कौन सा है? अनुक्रमित अंतरण या यूं कह सकते हैं स्पेंटल ट्रांसफर। तो हम एक एक की चर्चा करें। सबसे पहले हमने पार्श्वीय अंतरण के बारे में। पार्श्वीय अंतरण नंबर 1 पार्श्वीय अंतरण। पार्श्वीय अंतरण या लैटरल ट्रांसफर। पार्श्वीय अंतरण एक ऐसा अंतरण है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण एक ऐसी परिस्थिति या ऐसे विषय की अधिगम प्रक्रिया में निहित होता है जो उसी स्तर का होता है, जो उसी लेवल का होता है। उदाहरण के लिए किसी छोटे बालक को सिखाया जाता है कि 9 - 3 = 9 - 3 = 6। 9 में से 3 घटाने पर 6 है, तो वह घर जाकर 9 केलों में से 3 केले लेने पर यह समझता है कि अब 6 केले ही शेष रहे होंगे। इस उदाहरण से हम पार्श्वीय अंतरण को भली प्रकार से समझ सकते हैं। या यूं कहें, दूसरा उदाहरण भी लें कि एक पार्श्वीय जो अंतरण है वो इस प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट किया जाता है। दूसरा हम लें द्विपार्श्वीय अंतरण। दूसरा है द्विपार्श्वीय अंतरण। नंबर 2 द्विपार्श्वीय अंतरण की हम बात करें या यूं कहें कि बाइलैटरल ट्रांसफर। मनुष्य के शरीर के 2 समान पार्श्वीय भाग, लैटरल एप्रेक्टस बायां लेफ्ट तथा दायां राइट, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग के सीखने पर या दाएं अंग से
सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं भाग से सीखने पर होता है तो उसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। हमारे पार्ट्स दो भागों में जो डिवाइड है, यूं कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट। उदाहरण, इसे क्रॉस शिक्षा या क्रॉस एजुकेशन भी कहते हैं। बालक अधिकतर दाएं हाथ से ही लिखते हैं। यदि उन्हें बाएं हाथ से लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसा करने में वे समर्थ से ही नहीं लिख पाते हैं। कहा जाए तो ऐसा करने में वे समर्थ अवश्य होंगे, भले ही लिखने में समय अधिक तथा लिखावट की सुंदरता अधिक न हो। तो इस प्रकार के द्विपार्श्वीय अंतरण में हमने पढ़ा कि राइट और लेफ्ट एक भाग जो हमारा पर्टिकुलर जिसे हम यूज करते रहते हैं वो अधिक क्रियाशील होता है, परंतु दूसरा भी एक्टिव होता है, निष्क्रिय नहीं होता है। हो सकता है कि उसकी गति कम हो। तो इस प्रकार के जो अंतरण है उन्होंने बताया कि ये द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाते हैं। तीसरा आता है लंबात्मक अंतरण। तीसरे की बात करें, लंबात्मक अंतरण या अनुलंब अंतरण। तीसरा कौन सा? नंबर 3। नंबर 3 में आता है लंबात्मक। लंबात्मक अंतरण या वर्टिकल ट्रांसफर या अनुलंब अंतरण भी कहते हैं। अनुलंब अंतरण वैसे अंतर को कहा जाता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर हाई लेवल के कौशल को सीखने में होता है। गैगने साइकोलॉजिस्ट जो हुए उन्होंने 1978 में इस तरह के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर चलने के समान प्रक्रिया माना है। यानी ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से एक स्टेप है, दूसरा स्टेप, तीसरा, तो ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप से आगे बढ़ने की क्रिया को बताया गया है कि इस प्रकार से जो स्टेप है वो इसमें प्रदर्शित किया गया है। एक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे स्तर में सहयोगी होता है। बाल्यावस्था में संचित ज्ञान जीवन की प्रौढ़ावस्था में ही सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जो अंतरण है वो अनुलंब या लंबात्मक अंतरण कहलाता है। फिर आता है क्षैतिज अंतरण। चौथा है क्षैतिज अंतरण। चौथा हमारा बात करें कि क्षैतिज अंतरण कौन सा? क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण में या यूं कहें हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में, क्षैतिज अंतरण में सीखे गए कौशल का अंतरण समान स्तरीय कौशल को सीखने में होता है। दूसरे शब्दों में, जब एक विषय की किसी अन्य विषय के समझने उपयोग किया जाता है या वह विषय समझने में सहायता प्रदान करता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कह सकते हैं। फिर हम क्षैतिज अंतरण में कहा गया कि एक विषय का ज्ञान सीखा हुआ दूसरे विषय में अगर उपयोगी सिद्ध होता है या सहायता करता है तो वह क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहलाता है। अगला पांचवा है अनुक्रमित अंतरण। पांचवा की बात करें, अनुक्रमित अंतरण। अनुक्रमित अंतरण जो है उसकी हम बात करें कि अनुक्रमित अंतरण, अनुक्रमित अंतरण, अनुक्रमित अंतरण या सीक्वेंशियल ट्रांसफर में हम चर्चा करें कि किसी भी विषय या पाठ को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में होता है या सीखने में उसका प्रभाव को अनुक्रमित सीखना कहते हैं। कि किसी विषय या पाठ को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय या नए कौशल को सीखने में पड़ने वाले प्रभाव को अनुक्रमिक सीखना कहा जाता है। अनुक्रमिक अधिगम में अंतरण धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। उदाहरण के लिए, यदि छात्र जोड़, घटाना या गुणा सीखकर भाग देने की प्रक्रिया को सीखता है तो उसे पहले 3 तरह के कौशल को क्रम में सीखने से भाग देने की प्रक्रिया को सीखने में एक तरह की सहायता मिलेगी। जैसे गुणा, भाग, जोड़, अगर ये 3 प्रकार के कौशल उसे आते हैं
तो वो भाग की प्रक्रिया को करने में उसे सहायता मिलेगी। इस प्रकार का अंतरण अनुक्रमिक अंतरण का उदाहरण कहलाता है। किसका उदाहरण कहलाता है? अनुक्रमिक, यानी किसी भी अगले स्टेप को सीखने के लिए उससे पहले के जो मुख्य जो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड जो स्टेप हैं वो अगर वो सीख रखे हैं तो वो उस कौशल में सीखने में उसको सहायता मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी छोटे बच्चे को डिवाइडेशन की प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ करते हैं तो वो उससे प्रारंभ नहीं हो पाएगी या होगी तो बड़ी कठिनाई होगी उसे। तो इससे पहले उसकी फर्स्ट प्रक्रिया उसे जोड़ घटा और मल्टीप्लाई या गुणा की प्रक्रिया अगर आती है तो वो डिवाइडेशन या भाग करने की प्रक्रिया में उसे सहायता मिलती है। तो इस प्रकार के जो लर्निंग ट्रांसफर है वो अनुक्रमिक अंतरण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें अधिगम अंतरण, जो मुख्य प्रकार का जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सकारात्मक और दूसरा हमने पढ़ा ऋणात्मक और शून्य प्रकार की अंतरण जो हमने पढ़ा। उसके बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके विशिष्ट प्रकार भी हमें समझाए, जो हमने इसका एक एक अध्ययन किया, आप लोगों को समझ भी आया होगा। नंबर 1 पार्श्वीय अंतरण, नंबर 2 द्विपार्श्वीय अंतरण और नंबर 3 अनुलंब या हम कह सकते हैं कि क्षैतिज अंतरण, अनुलंब या लंबात्मक अंतरण। चौथा है हम बात करें समस्तर या क्षैतिज अंतरण। पांचवा जो अभी हमने पढ़ा अनुक्रमिक अंतरण। तो इस प्रकार के अंतरण में हम सीखते हैं कि एक सीखा गया ज्ञान किस सीमा तक हमें सहायता पहुंचाता है अथवा बाधा पहुंचाता है, अथवा सहायता अथवा बाधा दोनों ही नहीं पहुंचाता है। तो इस प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमने विभिन्न टाइप्स का हमने अध्ययन किया और इन अध्ययन के माध्यम से आज हमने लर्निंग ऑफ ट्रांसफर के बारे में पढ़ा। और ये लर्निंग ऑफ ट्रांसफर जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत आती है और जिसका दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है और हम विभिन्न प्रकार की लर्निंग को इसके माध्यम से सीख पाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, उसमें आगे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।